अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। आपको बताएं कि ईद के पहले दिन वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,928 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 34,216 टेस्ट किए गए। 2158 केसेस मुस्बत निकले। शरह 6.30 रही। फाल केसेस की तादाद 52,752 हो गई। दूसरी जाने मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज से दोबारा खुल गए हैं। आपको बताएं, कोरोना सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कोरोना की। ईद के पहले दिन वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 22,928 हो गई हैं, जबकि NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 34,216 टेस्ट किए गए हैं। 2158 केसेस मुस्बत निकले। शरह 6.30 रही। और तमाम खतरात से निमटने और पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। आर्मी चीफ का पाक अफगान बॉर्डर पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ ईद मनाई। बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल की तारीफ की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। ईद कुर्बान पर सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा पाक अफगान सरहद पर पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिले कुरम का दौरा। बड़ा मजहबी त्यौहार इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब मोर्चों पर मौजूद फौजियों के साथ गुजारा। ईद मिले, मुबारकबादों का तबादला। अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, हम तमाम खतरात से निमटने और पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। सरहदों की हिफाजत और मुल्क की सलामती यकीनी बनाते हुए चैलेंजेस का मुकाबला करने के अज़्म का भी इरादा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मादरे वतन के दिफा के लिए कौम के बेटों के आला हौसले और अज़्म को सराहा। पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद पर बाड़ लगाने का काम तेजी से करने की भी तारीफ। ऑपरेशनल तैयारियों और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इलाके में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए जारी मंसूबों पर अमल दरामद में सिविल इंतजामी ताउन को सराहा। अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। ऐसे में दहशत गर्दों और मुमकिन नए महाजरीन का पाकिस्तान में दाखिला रोकने के लिए पाक फौज ने तुर्कम बॉर्डर मुकम्मल महफूज बना दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या क्या इकदाम किए गए हैं सरहद पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्कम बॉर्डर पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि ये जीरो लाइन का एरिया है, पाकिस्तान की ये हदूद है। और आप सामने देख रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान का जो है इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ से जो अफ़गानी बाशिंदे हैं उनकी पाकिस्तान आमद होती है। और यहाँ से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वाले इस गेट के ज़रिए गुजरते हैं। और ये पाकिस्तान गेट है और इसके साथ ही ये ज़ीरो लाइन, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का गेट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर बहुत ही मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिल रही है। 6 मुख्तलिफ गेट्स जो हैं वो यहाँ पर नस्ब किए गए हैं, जाके किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए किस किस्म की सिक्योरिटी होनी चाहिए उसका मुकम्मल तौर पर फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 4 अतराफ से जो है इस बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। और मौसर इकदाम इस हिसाब से भी हैं कि अगर कोई यहाँ से आते हैं तो इन ट्यूब्स के ज़रिए वो पहले अफ़गानिस्तान से होते हुए ज़ीरो लाइन और उसके बाद पाकिस्तान की हदूद में इसी ट्यूब के ज़रिए दाखिल होते हैं। और वहाँ पर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके काउंटर्स मौजूद हैं और वो बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफिरों को चेक करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। चूँकि ईद का मौका है, इसलिए दोनों जानिब आप देख रहे हैं कि छुट्टी है और इस वक्त बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ, मुकम्मल खामोशी है। और हर तरह के हालात से निपटने के लिए जो पाक फौज है और FC के जवान जो है मुकम्मल तौर पर चौकस है और हर किस्म के हालात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त सारी सूरत हाल है और किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो फ़ाल हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान। धरती माँ के मुहाफ़िज़ों ने अपनों से दूर ईद की खुशियाँ वतन पर कुर्बान कर दी। पाक अफगान बॉर्डर पर कायम बिग बैन पोस्ट पर तैनात जवानों ने ईद का पहला रोज़ कैसे गुजारा, ये इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए शबो रोज मसरूफ सिक्योरिटी इदारों के अहलकार। ईद उल अजहा पर पाक अफगान सरहद पर मौजूद जवानों ने अपनी पोस्ट को घर और यूनिट एहलकारों को ही अपना खानदान समझ लिया। को ये महसूस भी नहीं करें कि हम घर से बाहर हैं, हम ये महसूस करें कि हम घर के अंदर ईद मना रहे हैं, घर में ईद मना रहे हैं, अपने गाँव में ईद मना रहे हैं, क्योंकि सारा हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा घर है। ईद के पुरमुसरत मौका पर अपनों से दूरी का एहसास भी कहीं न कहीं अपना रंग दिखाता रहा।
घर वाले याद तो आते हैं सर, बेसिकली जब फौज को जब भी छुट्टी होती है फिर वो अपने फैमिली के साथ जाते हैं। तो अभी तो बॉर्डर पे हैं, हम ड्यूटी दे रहे हैं। अमन का क़याम और अवाम की हिफाजत पाक फौज के जवानों का नस्ब-उल-ऐन है, तो वहीं पूरी कौम भी अपनी बहादुर अफवाज पर नाज करती है। कराची में ईद उल अजहा पर आलाइशें उठाने के हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। ईद के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह आलाइशों के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रही है। शहरी इंतजामिया और अमले का इंतजार कर रहे हैं। मजीद जानते समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई की? जी हाँ, बिल्कुल ईद कुर्बान पे सफाई के इंतजामात के हवाले से जितने भी दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। और मैं आज बकरीद के दूसरे दिन ब्लॉक 14 फील्ड में मौजूद हूँ। मेरे सीधे हाथ पे तालीमी बाग है और कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे कि ये वो आलाइशें और कचरा और गंदगी है जो इस जगह पर मौजूद है। ये पूरी गली इस वक्त कुर्बानी के आलाइशों और गंदगी से अटी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ ये दावा किया गया था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने बकरीद के पहले दिन 8,476 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया। इस वक्त पूरा शहर ट्रेंच का मंजर पेश कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में आलाइशें इसी तरह पड़ी हुई हैं। कमोबेश हर जगह यही सूरत हाल है, आलाइशें हैं, गंदगी है और कचरा है और ताफ़ुन ऐसा कि खड़ा होना दुश्वार है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। झंग में कुर्बानी के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर जमा होने से ताफुन फैल रहा है। झंग का रिहायशी बाबा जुल्फ़िकार शहरियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान है। उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। वाह, शाबाश वाह, कुर्बानियां तो कर रहे हो, सफाई तुम्हारा पाप करेगा। ये मेरा मोहल्ला है। एक शख्स ने जानवर काटा और गोश्त बनाने घर ले गए, घर के फर्श को धोया और सड़क को खून आलूद कर दिया। ओजरियां और बचा कुचा सामान घर से बाहर फेंक देते हैं। उन्हें कुत्ते नोचे या गाड़ियां चढ़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ए भाई, कुछ तो शर्म करो। ये आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका शहर और आपका पाकिस्तान है। कब तक कदारों की तरफ देखते रहेंगे कि वो आएंगे और ओजरी उठाएंगे? सफाई निस्फ ईमान अगर तुम्हारे लिए है तो बराबर वाले के लिए भी है। इस बदबू में तुम्हारे बच्चे गली में खेल सकेंगे, तुम्हें सुकून मिलेगा। जो करना कर दो। बाजोड़ में रागान डैम में सयाहों की कश्ती डूबने का वाकया। रेस्क्यू टीमों ने डैम में डूबने वाले 7 अफराद को बचा लिया है। 4 अफराद की लाशें भी निकाल ली गई हैं। 3 ताहाल लापता हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है अब तक? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज की जो है अफसोसनाक वाकया जो है बाजोड़ के रागान डैम के ऊपर पेश आया था, जहाँ पे तफरीह व सियाह के लिए जो है तकरीबन 14 अफराद जो है वहाँ पर गए हुए थे। तो वो उनकी वहाँ पर वो कश्ती ओवरलोड होने की वजह से डूबी, जबकि साथ दूसरी कश्ती उनको बचाने गई थी, वो भी डूब गई। जिसके बाद जो है रेस्क्यू ने जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और ऑपरेशन करते हुए 11 अफराद को जो है डूबे अफराद को निकाल दिया गया, जिसमें 4 अफराद जो है जाबाहक हो गए थे, जबकि 6 अफराद जो है जख्मी थे, उनको जो अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा जो है 3 अफराद की तलाश जो है अभी भी जारी है। रेस्क्यू की टीमें जो है वहाँ पर रागान डैम में कार्रवाई कर रही है। उनके ऑपरेशन अभी भी जारी है जब तक मजीद 3 अफराद की लाशें नहीं मिल जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद। इस्लामाबाद में साबिक पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार शौकत अली मुकद्दम की साहबजादी का कत्ल। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान और दीगर सीनियर अफसरान का जाए वकुआ का दौरा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 4 रुकनी खसूसी तफ्तीशी टीम बना दी। हकायक पर मबनी और कानून के मुताबिक तहकीकात करने की हदायत। कत्ल का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूला नूर मुकद्दम को तेज धार आले से कत्ल किया गया और उसका सर जिस्म से अलग था। मुलजिम जाहिर जाफर को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की मकतूला के साथ दोस्ती थी। वजह कत्ल जानने के लिए तफ्तीश जारी है। दौरान तफ्तीश मुलजिम उर्दू जुबान न समझ आने के बहाने भी करता रहा और रिहेबिलिटेशन सेंटर से आने वाली टीम पर हमला करके एक अहलकार को जख्मी भी किया। पुलिस ने मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मजीद तफ्तीश के लिए 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है।
सक्खर में चंद घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह के आबाई हल्के के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सड़कों, गलियों और घरों में कई फुट पानी जमा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल जोगी, क्या सूरत हाल है? हम हमेशा देखते हैं कि नासिर शाह साहब बात करते हैं कि जी इंतजाम तो हमने मुकम्मल किए हैं, कहीं पानी नहीं है। इनके अपने हल्के में क्या हो रहा है? रात सक्खर में चंद मिनटों की क्या बारिश हुई है। सक्खर इंतजामिया की जो नाकस पोल है वो खुल गए हैं और सिर्फ सक्खर नहीं पर रोड़ी जो जिसमें वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का अपना घर है वहाँ पर भी पानी जो है खड़ा हुआ है। सड़कों पर, गलियों में और घरों में भी पानी खड़ा हुआ है। यहाँ तक के जो सक्खर के मेन इलाके है पुराना सक्खर थर्मल कानूनी जेल रोड, वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ पर जो है 1 फुट से ज्यादा जो पानी जमा हो गया है, तो इसलिए शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक के जो शहरी है वो पानी में गुजर कर बाहर आते हैं और काम काज के लिए निकलते हैं और सिर्फ ठीक है, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया साहिल। और अब आपको बताएं, कराची सी व्यू पर फंसने वाले बहरी जहाज को अब तक निकाला नहीं जा सका है। बहरी जहाज सामान फराहम करने के बाद वापस जा रहा था। इंजन कमजोर होने पर ऊंची लहरों को बर्दाश्त नहीं कर सका और फंस गया। शहरियों की बड़ी तादाद बहरी जहाज देखने साहिल पहुंच गई है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज। मैं इस वक्त सी व्यू साहिल पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर एक बहरी जहाज़ फंस गया था जिसे अभी तक नहीं निकाला जा सका है। जो यहाँ के जो ज़राए बताते हैं, यहाँ पे शहरी बताते हैं, पुलिस से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि सुबह 6 बजे के करीब लहरों के ज़रिए ये जहाज़ यहाँ तक पहुँचा था। कल से अब तक इस जहाज़ को नहीं निकाला जा सका है। नेवी का अमला यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। जो यहाँ पर जो लोग देखने आ रहे हैं इस सारे जहाज़ को, उनको रोकने के लिए मौजूद है। ताहम रेस्क्यू के लिए कोई अभी अमला नहीं पहुँचा है। पुलिस से हमारी बात हुई, कहना है कि यहाँ पर क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ है और शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो उनको रोकना सबसे बड़ा अहम मसला बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे आए थे कि जहाज फंसा हुआ है, लेकिन नेवी वाले उसको आगे जाने नहीं दे रहे हम लोगों को। होंग टोंग नामी जहाज है जिस पर केपीटी हुकाम का कहना है कि इसका इंजन कमजोर हो गया था, जिसके बाद ये साहिल तक आ चुका है। ताहम अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। जी वेलकम बैक। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में खुजरा पास के करीब काश्तकारी के मौके हैं। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और माहीगीरी को फ़रोग दिया जा सकता है। इन शोबों की तरक्की में मौके के साथ मुतादिद चैलेंजेस भी हैं। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद कहा कि सी पैक के तहत मुश्किलात, रुकावटें दूर करने के लिए कोशां हैं। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज भी शहरी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी केनाल रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। बात करते हैं यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ चीमा, क्या कहना है इनका? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम लोग केनाल रोड पर मौजूद हैं और शहरियों की जानब से जो रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है और भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनका यही कहना है कि तकरीबन 3 दिन से जो है बिजली बंद है, जिसके बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। इससे पहले बिजली बंद के बायस जो है पानी का जो है फुकदान भी होना शुरू हो गया हुआ है। इनका ये भी गिले हैं कि साथ साथ हम लोगों को ईद की नमाज के लिए भी पानी नसीब नहीं हुआ। इब्तदाई तौर पर जब ये मसला शुरू किया गया तो मिनिस्टर हमाद अजहर की जानब से नोटिस भी लिया गया। नोटिस लेने के बाद फैसलों के अंदर इंक्वायरी की गई, जिसके बाद मुतल्लिका एक्सीएन और एसडीओ को मुअत्तल भी किया गया था। हम इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मुअत्तलियां भी की जा चुकी हैं। कहा जा रहा है कि जनाब तमाम कार्रवाई की जा रही है, बिजली खोल दी गई है। क्या कहते हैं इस हवाले से? भाई 4 दिन से हमारी लाइट बंद है। 4 दिन से बच्चों ने पानी नहीं पिया, पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, वजू करने के लिए कोई हमारे पास पानी नहीं है। शहरियों का ये बताना है कि शदीद मुश्किलात का सामना है। ईद के रोज थे और ईद के रोज भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम फैसलों काम का यही कहना है कि जल्द बहाली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है यूसुफ चीमा, आपका शुक्रिया। एक बार फिर जिक्र करते हैं ईद कुर्बान का। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी शख्सियात सियासत के साथ पकवान बनाने के भी माहिर निकले। ईद के मौके पर वज़ीर आला के मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश क्या कुछ बना रहे हैं, जानते हैं पेशावर से समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। बिल्कुल, ईद के मौके पर सियासी शख्सियात को अपने दोस्तों और फैमिली के लिए वक्त निकालना इंतहाई मुश्किल होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश साहब के साथ, और इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू और चपली कबाब बना रहे हैं। फैमिली के हमेशा पूरा साल गिला रहता है कि उनको हम टाइम नहीं देते, तो ईद के दिन उनको इसी बहाने हम राज़ी कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, कहीं बारबेक्यू, कहीं पे चपली कबाब, कुछ खाना पकाना उनके लिए कर देते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत राज़ी हो जाएं 1-2 महीने के लिए, फिर वो उनके गिले ख़त्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सियासी सरगर्मियाँ हैं वो तो चलती रहती है, लेकिन ईद का मौका ऐसा मौका होता है जिसमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए थोड़ा वक्त निकालना इंतहाई ज़रूरी होता है। जी
तो कुर्बानी के बाद हुई बारबेक्यू पार्टी, जहां कराची वालों ने किया खूब हल्ला गुल्ला। अहवाल जानते हैं उसे फखान की रिपोर्ट में। टिक्का बोटी, सीख कबाब और चटपटे मसाले में लिपटी बकरे की रान। कराची वालों ने बनाए मजे मजे के पकवान। मर्दों ने संभाली कमान, बारबेक्यू के लिए मिलकर इकट्ठा किया सामान। औरतों से कहा आज हमारा होगा दस्तरख्वान। ईद उल अज़हा के मौके पर बेगमात को भी आराम मिलना चाहिए, लिहाजा आज हम तमाम फैमिली के मेंबर्स मर्द हजरात ने बारबेक्यू का इंतजाम किया और जायका अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों के हाथ में ही है। बड़ी ईद पर छोटों ने भी बड़े मजे किए। अभी हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे और हम लोगों को बहुत सारे मजे करने हैं। बाबा अभी टिक्का बोटी बना रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। हम हर साल अपने फुप्पो के घर आते हैं, अभी हम खाएंगे टिक्का बोटी जो बकरा और गाय का बना था। पार्टी में बच्चों ने खूब गेम्स खेले और सेल्फियां ली। बारबेक्यू के बगैर बकरा ईद का मजा फीका पड़ जाता है और जब आपकी फैमिली साथ हो तो यही मजा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। आँखों में नमक डालें और बिनाई से शिफा पाएं। रावलपिंडी के इलाके सिहाला में सखी दरवेश दरबार में सदियों से नमक से आंखों का इलाज किया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। लाल सुर्ख आंखें, जैसे आंखों में खून उतर आया हो, कहीं आंखों से बहते आंसू। यहाँ सदियों से लोग आंखों में नमक डलवा रहे हैं, लेकिन क्यों? रावलपिंडी के इलाके सिहाला में सखी दरवेश का दरबार, जहाँ हर जुमरात मेला लगता है आंखों की शफा का। उन्नीस 1999 में मेरी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मुझे किसी जगह से शिफा नहीं हुई है। फिर मैं इधर आना शुरू कर दिया। शिनाख्ती कार्ड नबीनू का बना हुआ है, डॉक्टरी कागजात में बिल्कुल नज़र नहीं है। आज भी कोई चेक करा ले, नज़र नहीं है। मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा। मैं चलता फिरता हूँ, देखता हूँ। इस शिफा की वजह बनता है सफेद नमक। ये मोतिया, काला मोतिया, चीटा मोतिया नज़र कम हो तो लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। और शिफा नमक है, उसमें शीशे वाला नमक, उसमें रब ने शिफा रखी। इस तीखे नमक को लकड़ी की दिया सलाई से आँखों में लगाएं। फिर आँखों में क्या होगा? नाज़रीन, सब लोग ये नमक आँखों में लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये लगाऊं आँखों में और देखूं कि आँखों को होता क्या है। तो चलें देखते हैं। लगाएं जी मेरी आँखों में। आँखें नहीं खोल सकता मैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये कोई करिश्मा नहीं। नमक का पानी या बहुत कम मिकदार में नमक आँखों में डालने से आँखें धुल जाती हैं। सॉल्ट एक इरिटेंट है और दूसरा चूंकि वो उसकी हाइपरऑस्मोलर होता है तो वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। आपकी आंख में कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपकी आंख में कोई ड्राइनेस है, कोई इरिटेंट है, कोई इवन एलर्जी है, तो जब आप बहुत ज़्यादा पानी से उसको वॉश करेंगे, और पानी भी वो जो नेचुरल टीयर्स वाला पानी है, तो वो जब उसे वॉश करेंगे तो वो आपकी आंख को आपको महसूस होगा कि मेरी आंख तो बहुत साफ हो गई है। मेडिकल साइंस साफ नमक को बेज़रर कहती है। जहाँ तक सॉल्ट का ताल्लुक है कि वो आंख के अंदर एब्जॉर्ब होके मोतिया को या रेटिना को या जो आंख के दूसरे चीज़ें हैं उनको वो ठीक करे, ऐसी कोई साइंस में चीज़ अवेलेबल नहीं है। बात करिश्मे की हो या सिंपल लॉजिक की, एक बात तो तय है, लोग यहाँ से आंखें धुलवा रहे हैं। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, रावलपिंडी। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।